हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। महामैराथन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आज पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है महामैराथन क्लास का। जो बच्चे नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। चलिए आज महामैराथन का पार्ट 3 मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको इस पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे राजा रामपुर लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताए थे 1774 में हुई थी। तो बच्चे लोग जहाँ तक आपको छोड़े थे उसके बाद मैं आज से शुरू करता हूँ। जैसे कि पता है आपको कि 1000 से प्लस आपको क्वेश्चन का टारगेट लिया हूं। चलिए आज का 128 क्वेश्चन, जो बच्चे नहीं देखें पीछे वाले देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चे। चलिए 128 को क्या है क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग। कोलन क्लासिफिकेशन अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट एडिशन कब आया था और लास्ट एडिशन कब आया था। आपको मालूम होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट जरूर पूछता है एग्जाम में। तो 7 एडिशन अभी तक प्रकाशित हो चुका है सीसी का, और अभी कब हुआ था, 1987 में हुआ था। 1987 में प्रकाशित हो चुका है। तो बच्चे लोग फर्स्ट कब हुआ था, 1933 में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 7 एडिशन कब तक हुआ, तो 1987 में हुआ। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति का विकास C.A. कटर द्वारा किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का विकास A.C. कटर द्वारा किया गया था। A.C. कटर के बारे में विस्तार से आप लोग उनके बारे में जान लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का विकास कब किया गया। ये क्वेश्चन हम जब KBS का एग्जाम दिए थे तो उस टाइम आ चुका था। तो बच्चे लोग आप इसका नोट डाउन जरूर कर ले। कब आया है, तो 1906 ईस्वी में आया है। 1906 ईस्वी में आया है और JD ब्राउन के द्वारा आया है। आपसे पूछा जाएगा कि DDC कब आया और UDC कब आया और क्या आया, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कब आया और CC कब आया। इसका डेट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको मिलान करने वाला आएगा तो आपको डेट याद होने से ही बन पाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। DDC में कौन सी अंकन पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताए भी थे हम आपको कई वीडियो में कि शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अंकन दो प्रकार के होते हैं अंकन। पहला शुद्ध अंकन होते हैं और दूसरा मिश्रित अंकन होता है। तो शुद्ध अंकन में कौन आता है, तो DDC आता है, ठीक है। और वही और अशुद्ध में कौन सा आता है, मिश्रित में, तो CC आपका आता है, UDC आता है आपका। तो ये नोट डाउन जरूर कर लें बच्चे लोग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को साथ साथ लाइक करें। महामैराथन आपके लिए आज स्पेशल आया हूँ, और जो बच्चे नहीं देखे पिछले वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं। महामैराथन में आपका स्वागत है, तो इसके बनता है कि आप एक वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 मूल श्रेणी संक्षिप्त नाम क्या है। तो हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं। PMEST जो रंगनाथन जी द्वारा लाया गया है। P मतलब क्या होता है, M मतलब क्या होता है, E मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये CC का ये 4th एडिशन जब आया था उसमें PMST का प्रयोग किया गया था। क्या है, पर्सनालिटी होता है, P का मतलब, M का मतलब होता है मैटर होता है, E मतलब एनर्जी होता है, S मतलब स्पेस होता है, T मतलब टाइम होता है। तो बच्चे लोग याद रखिएगा, रंगनाथन जी का जो 4th लॉ मतलब CC का जब प्रकाशित हुआ था 4th एडिशन, तब PMST का उपयोग किया गया था। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं बताने वाला। चलिए आप वीडियो को बस लाइक करते चलें, फिर आपको महामैराथन नेक्स्ट में मिलेगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 133 क्वेश्चन, फैक्ट एनालिसिस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो SR रंगनाथन जी द्वारा किया गया था। तो बच्चे लोग नोट डाउन जरूर करते चले क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG कहाँ स्थित है। लंदन में, UK में है। 1952 में इसका स्थापित हुआ था। हाँ बच्चे लोग, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि इसमें इंग्लिश नहीं है, ओनली हिंदी आपको मिलेगा। तो महामैराथन क्लास में इतना आपको कुछ चलिए कोई नहीं, इंग्लिश के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसे मेलविन डेवी को कहा जाता है। आपसे दो सवाल रहेगा कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा अरस्तू दीजिएगा, और लेकिन आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता को बोला जाए तो मेलविन डेवी को दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के आंसर देने के लिए सीखें, क्योंकि आपको एग्जाम में मात्र बिहार लाइब्रेरियन मात्र आपकी लाइफ में मात्र एक बार आने वाली है। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि आएगी, आपका एज पार होने के बाद आने वाला है। तो हो सके तो ये लास्ट और फर्स्ट सोच के ही एग्ज़ाम दें, और एग्ज़ाम हो तो इम्पॉर्टेंट समझें एग्ज़ाम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिब्लियोग्राफी वर्गीकरण पद्धति का विकास किसने किया? तो 1935 में हुआ था बिलिस के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटिस है आपके लोग को बच्चे लोग, जब तक अभी 12th और 10th का एग्ज़ाम हो रहा है तो आपके लिए नोटिस नहीं आ रही है बिहार लाइब्रेरियन को लेकर। तो आपको हो सके तो फरवरी के लास्ट अंतिम में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहें, पढ़ाई पहले से तैयारी रखें। चलिए 138 क्वेश्चन पे आते हैं। यूडीसी में किस प्रकार के अंकन पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो मिस अंकन का उपयोग किया गया है। जैसे कि आपको बताएं, यूडीसी में मिश्रित होता है और सीसी में भी आपका मिश्रित होता है। तो इसको नोट डाउन जरूर कर ले बच्चे लोग, 100 to 100%, क्योंकि ये 1000 क्वेश्चन आपको सारा का सारा निचोड़ है। तो हो सके तो कहीं से नहीं, आपको यहाँ से ज़रूर आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाला है कोई भी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? मेलविन डेवी का जन्म और मृत्यु कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नहीं करवाएगा क्वेश्चन आपसे। इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1851 में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था? 26 दिसंबर 1931 में हुआ था। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं कि 1931 में क्या हुआ था? आपको पता होना चाहिए। 5 लॉ का बुक जो प्रकाशित हुआ था 1931 में ही प्रकाशित हुआ था। चलिए बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताते चल रहे हैं साथ में नोटिस के साथ। यूडीसी का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? हेनरी लाफोंट और पोर्ट आउटलेट को जाता है। कब बना है यूडीसी? तो 1905 ईस्वी को बना है। ललिन एकेडमिक द्वारा ये बनाया गया पीडीएफ आपके लिए स्पेशल। चलिए, यूडीसी का निर्माण किस सम्मेलन की उपज है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी का उपज है। तो कब बना है यूडीसी? तो 1905 ईस्वी में बना है। और कैसा अंकन है इसका? तो मिश्रित अंकन है। ये 3-4 नोट डाउन जरूर करें कॉपी में, अलग से कीजिएगा, सीसी का अलग हो या डीडीसी का, सब मात्र अलग कीजिएगा। चलिए यूडीसी का हो गया। सीसी के छठा संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है। देखिए बच्चे लोग, आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं कि सीसी से नेट में क्वेश्चन आया था, जो मैं पढ़ाया हूं वो भी क्वेश्चन नेट में आया है, यूजीसी नेट में। तो इंपॉर्टेंट है कि सीसी का पूछा था कि छठा संस्करण कितने भागों में विभक्त हुआ है? तो 3 भागों में विभक्त हुआ है। तो हो सके तो आपसे भी ये सवाल आने की संभावना है। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 144 क्वेश्चन है बच्चे लोग। जो बच्चे लाइक नहीं किए वीडियो को जाके जरूर लाइक करें, और वीडियो को बताएं कैसा लग रहा है। महामैराथन क्लास आपके लिए स्पेशल फिर से लाया हूं। चलिए 144 क्वेश्चन। डीडीसी के किन किन संस्करण में कितने टेबल का प्रयोग किया गया है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर ये यूजीसी नेट हो या केबीएस हो या एनवीएस में ये सारा क्वेश्चन आ चुका है। तो बच्चे लोग ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें और इसका आंसर आप जरूर लिखें, क्योंकि बिहार लाइब्रेरियन हो या केबीएस हो या एनवीएस सारा एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। तो हो सके तो इसका आंसर आप नोट डाउन प्यार से कर लें ध्यानपूर्वक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीडीसी का 18वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। डीडीसी का 23वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो 4 खंडों में प्रकाशित हुआ है। डीडीसी का सबसे लास्ट एडिशन कौन सा है पता होना चाहिए आपको। 23वां एडिशन लास्ट है। और 23वां एडिशन कब आया है? तो 2011 में आया है, 2011 में आया है। तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क प्रोजेक्ट की संख्या जुड़ी गई है, किसके द्वारा बनाई गई है? तिफला और एलसी के द्वारा बनाई गई है। मशीन रीडेबल कैटलॉग है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वर्गीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग।
वर्गीकरण की संस्था जुड़ी गई है DRTC, इसकी अभी फिलहाल में बेंगलोर में इसका स्थित है। और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा इसको लाया गया था DRTC को। कब लाया गया था? तो 1962 में लाया गया था, 1962 में लाया गया था। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, DRTC के बारे में इतना मैं विस्तार से आपको समझा दिया, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए, किसने कहा नेशन ऑफ सॉर्थेंड सिंह? तो इसका आंसर होगा E.C. रिचर्डसन ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं विस्तार से समझाते चलूंगा। जैसे कि हम आपको बताएं, DDC का 23वां संस्करण कब आया? जस्ट हम आपको विस्तार से समझा रहे थे कि 23वां संस्करण कब आया, तो 2011 में आया है, 2011 में आया है। और कितने भागों में विभक्त है? तो 4 भागों में। ये नोट डाउन कर लें बच्चे लोग, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा DDC कब आया, वो तो पूछेगा ही पूछेगा, परंतु आपसे ये सवाल पूछा तो आपको याद होना चाहिए। और ख़ास तौर पे मेरे क्लास जो कर रहा है मेरे बच्चे लोग, तो आपसे हम उम्मीद है कि गलत ना करें क्वेश्चन को। चलिए, DDC में ज्ञान जगत को कितने मुख्य वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 10 मुख्य वर्गों में विभक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए 10 मेन क्लास आपको DDC का, क्योंकि एग्जाम में आपको 10 मेन क्लास से हो सके तो 10 सवाल ही पूछ दिया जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें, याद जरूर कीजिए। सबसे पहले 00, चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। 00, फिर 100, फिर 200, फिर 300, 400, 500। चलिए इसके बाद मैं बताता हूँ फिर से। 100 में आता है आपका जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, कंप्यूटर हो गया। और 100 में आपका हो जाता है फिजियोलॉजी हो गया या साइकोलॉजी हो जाता है आपका। 200 में है फिर आपका रिलीजन हो जाता है। 300 में आपका सोशल साइंस हो जाता है, 300 में। और 400 में आपका लैंग्वेज आ जाता है। 500 में आपका फिर साइंस हो जाता है, 500 में आपका साइंस हो जाता है। और चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 600, 700, 800, 900। तो 600 में आपको आप पता है क्या होता है? इसमें हो जाता है आपका टेक्नोलॉजी साइंस हो जाता है। 700 में आपका आर्ट्स हो जाता है। 800 में आपका वेरी इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज हो जाता है, सॉरी लिटरेचर हो जाता है। और 900 में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी हो जाता है। तो इसको आप मेन क्लास के तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि हम आपको मात्र 100 से लेके 900 के बीच में बता दिए, परंतु इससे भी आधुनिक आपसे पूछ सकता है, मतलब अंदर में जाकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि 370 में क्या आता है। चलिए बच्चे लोग, आपसे एक सवाल है, लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास क्या है? जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं, लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। UDC में ज्ञान जगत की कितने मुख्य वर्गों में विभक्त है? तो 10 मुख्य वर्गों में विभक्त है, जैसे हम कि आपको अभी जस्ट बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सेस नंबर का अर्थ है किसी पुस्तकालय में किसी पुस्तक के लिए व्यक्तिगत संख्या, उसी को नंबर ऑफ बुक इनसाइड ए प्रैक्टिकल लाइब्रेरी। तो आप इसको याद रखिएगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है, कैटलॉग से हुई है। याद रखिएगा, आपसे इजी से हार्ड तक क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं, तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? आपको एक लाइक तो बनता है वीडियो को। चलिए, पुस्तकालय संग्रह की कुंजी किसने कहा था? पुस्तकालय सूची को कहा जाता है। पुस्तकालय सूची के उद्देश्य को सर्वप्रथम किसने सूचीबद्ध किया? चार्ल्स एमी कटर ने किया था 1876 ईस्वी में, 1876 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति, बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा से बिब्लोन से हुई है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करते चले बच्चे लोग। पुस्तकालय सूची, ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी में अंतर क्या है? पुस्तकालय किसी पुस्तकालय में मौजूदा पुस्तकों की सूची में वही ग्रंथ सूची समान पुस्तकालय की सूची है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक वीडियो को लाइक जरूर बनता है बच्चे लोग, और शेयर कमेंट जरूर करें कैसा लग रहा है महामैराथन क्लास। आपसे इतना 1000 क्वेश्चन, सोचिए 1000 क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, वीडियो को लाइक करना बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
आपसे ऐसा ऐसा सवाल करवाएगा, हर एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपसे छूटा जाएगा लाइब्रेरी साइंस के तौर पे। जो भी बच्चे महामैराथन क्लास देख रहे हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपसे इसके बाद कोई भी क्वेश्चन छूटने से रहा। चलिए 161 क्वेश्चन पे देख सकते हैं, रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो चार्ल्स एमी कटर द्वारा 1876 ईस्वी में किया गया था, 1876 में किया गया था। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किया गया था, जिसमें नियमों की संख्या थी। बच्चे लोग, इतना मेहनत से आपको वीडियो बना रहा हूँ महामैराथन क्लास, आपको एक लाइक बनता है और कमेंट भी करके बताएं कैसा लग रहा है वीडियो। और साथ में ही आपको मैं वादा करता हूं कि 1000 क्वेश्चन ऐसा मैं पीडीएफ लाया हूं जिससे आपको 1000 में से एग्ज़ाम में 100% मिलने की संभावना है। इससे हार्ड आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। आप उतना बिहार लाइब्रेरियन को ज़्यादा टेंशन में ना लें, आराम से ईजी वे में पढ़ें। एंग्लो अमेरिकन कोड कैटलॉग कोड का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड का निर्माण 1908 में किया गया था, 1908 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स 1 इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। एशिया 2 का प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन कब किया गया था। तो 1967 में किया गया था प्रथम प्रकाशन। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएसबीडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की सबसे महत्वपूर्ण है। आईएसबीडी का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो आईएसबीडी का प्रकाशन 1971 में 1971 में किया गया था। आईएसबीडी का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो 1971 में ही किया गया था। क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक करें। एशिया 2 का प्रकाशन कब और किसके द्वारा किया गया था। एशिया 2 का प्रकाशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों लोग। एशिया 2 का प्रकाशन कब और किसके द्वारा किया गया था। तो एएलए और कैनेडियन पुस्तकालय संघ द्वारा मिलकर 1978 को प्रकाशित किया गया था। चलिए आपसे कुछ सवाल है कि एसीआर 1 कब प्रकाशित किया गया था। चलिए मैं बता देता हूँ, एसीआर 1 1967 में प्रकाशित किया गया था। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। मैं कई बार आपको एग्जाम क्लास में बता चुका हूं कि 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का निर्माण किया गया था एसआर रंगनाथन जी द्वारा। और सीसी का ही कोलन क्लासिफिकेशन का प्रयोग कब किया गया था। 1933 को किया गया था। तो आप ये सबको नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सीसी अब तक कितने संस्करण में प्रकाशित हो चुका है। सीसीसी जैसे कि हम आपको बताएं, वर्तमान में 5 संस्करण में प्रकाशित हो चुका है। नहीं बच्चे लोग, ये थोड़ा सा अपडेट सर नहीं किए, कोई बात नहीं। अभी तक हम आपको जस्ट बताएं 7 एडिशन आपको कब आया था। 1987 को ही आया था, 1987 को आया था। तो ये लास्ट अपडेट है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि खासतौर पे राजस्थान लाइब्रेरियन में तो खासतौर पे ये पूछा ही जाता है। पुस्तकालय सूची की माप क्या है, मतलब कार्ड का साइज। चलिए मैं कार्ड दिखा देता हूँ आपको। कार्ड ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो आपको ऐसा लिखा भी रहता है, लेडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, एक्सेस नंबर। तो आप इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन रखें। पूछा जा रहा है कि सूचीकरण का लंबाई और चौड़ाई कितना है। तो 12.5 सेंटीमीटर से और इंटू 7.5 सेंटीमीटर होता है। और ऐसा देखा जाए तो 5 मीटर एंड 3 मीटर देखा जाता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये कार्ड आप देखे होंगे, क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड, कितने, आप जैसे कि हम आपको लंबाई और चौड़ाई में बता दिया, मोटाई कितना होता है। मोटाई आपको पता है ये कितना मोटा होता है। चलिए 0.02 मीटर होता है। तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची में कौन सा स्वरूप रियल टाइम इंटरैक्टिव रिलेटिव सिस्टम कहलाता है। तो ऑपेक को कहा जाता है। ऑपेक को कहा जाता है
ओपेक को कहा जाता है? मार्क वन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1966 को की गई थी, 1966 को की गई थी। मार्क टू कब लॉन्च किया गया था? 1969 को लॉन्च किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लाया है, आपको निचोड़ है क्वेश्चन का। 1000 क्वेश्चन मैं गारंटी करता हूं आपका 100 नंबर तो आने से ही रहा तो रहा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, वीडियो को लाइक करते रहे हैं और मेरा भी मोटिवेशनल बढ़ाते रहे, क्योंकि लाइक से आपका मोटिव बढ़ता है और अच्छा लगता है कि हाँ चलिए बच्चे लोग पसंद कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको ये टीचर, कोई भी यूट्यूब पे टीचर देख सकते हैं आप, इतना नहीं पढ़ाने वाला है, आपको 50% पढ़ाने के बाद बोला जाएगा कि क्लास लेना पड़ेगा, परंतु मैं सारा का सारा वीडियो प्रोवाइड आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए 175 क्वेश्चन पे आ गए बच्चे लोग। 100 से लेके 1 से क्वेश्चन से लेके 175 क्वेश्चन पे आ गए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं पार्ट 1 वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में मेरा वीडियो चल रहा है पार्ट 1। चलिए क्या है क्वेश्चन? मार्क 21, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्क 21 आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मार्क 21 1999 में पूछा आया है और यूएस मार्क और कैन मार्क को मिलाकर मार्क 21 बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो 1999 ईस्वी को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। आपको मैं गारंटी करता हूँ ये पीडीएफ में आपको इजी से लेकर हार्ड तक आपको क्वेश्चन मिलेगा। लेवल पूरा हाई है, देख सकते हैं। मैं नीचे से क्वेश्चन शुरू किया और लास्ट तक स्टार्ट कर दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत ना है, मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। CCF का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? CCF का प्रथम प्रकाशन 1984 1984 में, द्वितीय संस्करण 1988 में हुआ था। तो आप ये सब नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपको ये सब क्वेश्चन आपको कहीं कम ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ACR 2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो मुख्य प्रविष्टि में 8 अनुच्छेद होते हैं। देखिए बच्चे लोग, आपको कम समय में, आपको कम टाइम लेकर आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देता हूं। आपको इतना क्वेश्चन कोई भी कम समय में इतना नहीं करवा पाएगा टीचर, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चे को लग रहा हो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो आप पछताइएगा ये वीडियो नहीं देखकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। महामैराथन क्लास चल रहा है बच्चे लोग, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 6 अनुच्छेद होते हैं। चलिए बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ACR 2 कब बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ACR 2 कब बना? हम आपको जस्ट अभी हम बताए हैं ACR 2 कब बना, इसका कमेंट में आंसर जरूर करके बताएं। और इंपॉर्टेंट है कि ACR 2 के अनुसार कितने अनुच्छेद हैं? तो 8 अनुच्छेद याद रखिएगा, और CC के 6 अनुच्छेद है। तो चलिए ACR 2 में शीर्षक भाग हेतु किस पद का चयन किया जाता है? तो प्रावधानों के अनुरूप लेखक सहायक का आख्या टाइटल का प्रयोग किया जाता है। CC शीर्षक भाग हेतु किस पद का चयन किया जाता है? तो कॉल नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे हम करवाते चल रहे हैं। आपको तो एक लाइक जरूर बनता है कि लाइक जरूर करें वीडियो को। महामैराथन क्लास आपका पार्ट थर्ड है ये वीडियो। जो नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 तो वो जाकर देख सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन पे आपको ला रहा हूँ। CC में कितने मुख्य प्रविष्टि, मतलब मैन एंट्री किस भाग में किया जाता है? तो CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार बनाई गई मुख्य प्रविष्टि का कार्ड पिछले भाग में बनाया जाता है। चलिए मेरे साथ जुड़े रहें और साथ में बताएं कि CCC का कब बना? तो 1934 में बना है, और प्लस किसके द्वारा? तो SR रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। कब लास्ट एडिशन, 7 एडिशन लास्ट है अभी तक, और कब बना? तो 1987 में बना है लास्ट एडिशन। तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ISBN नंबर आपके बारे में विस्तार से समझाते हैं। चलिए, जैसे कि हम आपको दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, हम आपको विस्तार से समझाते चलते हैं। वीडियो को बस आप लाइक करते चलें। ISBN नंबर का फुल फॉर्म
नोट डाउन कर ले बच्चे लोग। पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन करिएगा। ISBN नंबर का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है और ये 13 अंकों का प्रकाशित होता है, परंतु कब? पहले आपको देख सकते हैं कि 10 अंकों में था, तो 2007 के पहले 10 अंकों में प्रकाशित होता था, लेकिन 2007 के बाद आपका 13 अंकों में प्रकाशित होने लगा है। तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें। और ISBN नंबर आपको RRRN के द्वारा प्रकाशित होता है, तो इसको आप जरूर याद कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको क्वेश्चन कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ISS नंबर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है, इसका फुल फॉर्म। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि ISBN नंबर अलग है और ISS नंबर आपका अलग है। तो हो सके तो आप नोट डाउन जरूर कर लें। ये 8 अंकों का होता है और ISBN नंबर 13 अंकों का। पहले कब था? तो 10 अंकों का। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे कि ISN का पूरा फुल फॉर्म बता रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलिए, ललिन एकेडमिक 2.0 पे आप ये PDF ललिन एकेडमिक 2.0 बनने वाला है। टेलीग्राम बना था, परंतु किसी कारणवश, किसी सर्वर के कारण उसे रोक दिया गया है। कुछ दिन और इंतज़ार कर लें बच्चे लोग, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत बच्चे हमसे खफा हैं कि सर अभी तक PDF नहीं दिए हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बस किसी नेटवर्क इशू के कारण ये टेलीग्राम में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में ISBN नंबर प्रदान करने वाला, जैसे कि हम आपको बताएं, जस्ट RRRLN के द्वारा किया गया है। अभी फिलहाल कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत में ISSN नंबर प्रदान करने वाली संख्या कौन है? नेशनल साइंस लाइब्रेरी है, निस्केयर दिल्ली में है। ये भी याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 क्वेश्चन। बच्चे लोग 200 क्वेश्चन पूरा करने जा रहे हैं। आपको वीडियो लाइक करें और शेयर करें। कैसा लगा है वीडियो? सब्जेक्ट हेडिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? आपको बताए थे कि सर्वप्रथम सब्जेक्ट हेडिंग का सिद्धांत प्रतिपादन CA कटर के द्वारा किया गया था। 1876 में रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग में किया गया था। बच्चे लोग, आपको कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। आपको तो लाइक और वीडियो कमेंट में करना बनता है। चलिए बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइब्रेरी 191 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCSH शीर्षक सूचीकरण का प्रकाशन कब किया गया था? तो LCSH का सर्वप्रथम प्रकाशन 1897 में किया गया था। 1897 को किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के विषय निर्देशक में किया गया था। इसका 1909 में इसका खंडों में प्रकाशित किया गया था और 1914 में 2 खंडों में प्रकाशित किया गया था। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें। ओहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 192 क्वेश्चन पे पहुंच रहे बच्चे लोग। 200 क्वेश्चन के नज़दीक होने जा रहे हैं। 1000 क्वेश्चन आपको बस मात्र पार्ट महामैराथन, कुछ ही और महामैराथन आने वाला है, फिर उसके बाद आपको 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का वर्तमान में कौन सा संस्करण प्रकाशित है? तो 2017 में इसका लास्ट संस्करण प्रकाशित हुआ था। अभी तक फिलहाल 39वां संस्करण PDF के स्वरूप प्रकाशित है। सीरियल लिस्ट SLSH में प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हो सके तो आप इसको नोट डाउन करें, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आ रहा है। उस लेवल का क्वेश्चन आप तैयारी कर सकते हैं। और मैं अनुरोध करता हूं कि बच्चे लोग जितना पढ़ते हैं उसके बाद MCQ का टच जरूर करें और प्लस खास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। ऐसा मत करवाएं, नॉर्मल टेस्ट ना दें आप लोग। चलिए, शेयर लिस्ट का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था?
शेयर लिस्ट का सब्जेक्ट हेडिंग का प्रथम प्रकाशन 1923 में किया गया था CS महोदय के द्वारा। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का वर्तमान में कौन सा संस्करण प्रकाशित है? तो 2014 में इसका 21वां संस्करण प्रकाशित है, जिसे HW विल्स पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महामैराथन क्लास में फिर से आपका स्वागत। क्या है? स्वागत तो है ही, बस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, विषय शीर्षक निर्माण के लिए रंगनाथन द्वारा विकसित श्रृंखला चैन प्रोसेस का उद्भव किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा, इसका प्रयोग उन्होंने 1934 में विषय शीर्षक प्राप्ति के लिए अपने वर्गीकृत सूची CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के लिए किया गया था। तो हो सके तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, मोटिवेशनल मिलता है आपके लिए। महामैराथन क्लास में लाया हूँ, फिर से लाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 198 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन के करीब आने वाले बच्चे लोग। श्रृंखला प्रक्रिया में विषय शीर्षक का निर्माण कितने चरणों में होता है? तो 6 चरणों में होता है। 6 चरणों में होता है बच्चे लोग। ये PDF ललिन एकेडमिक द्वारा स्पेशल बनाया गया है आपके लिए, एग्जाम के थ्रू देखते हुए। ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हो सके तो मैं गारंटी करता हूँ 100% आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप टेंशन ना लें, नोट डाउन जरूर कर लें। कॉपी में आपका नोट डाउन रहेगा, तो एग्जाम से जाने से पहले आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो मेरा वीडियो देख के ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बहुत ही एग्जाम में फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रृंखला प्रक्रिया में विषय शीर्षक निर्माण के कितने चरण हैं? तो 6 चरण हैं। CC में विषय वर्गीकरण निर्माण में कितने चरण हैं? तो 9 चरण है। 9 चरण है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलें और ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेनाल्ट कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो SR रंगनाथन ने किया था। SR रंगनाथन का पता है नाम पूरा? मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। सियाली रामामृत रंगनाथन है। आपका एक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज किया जाता है। लाइब्रेरी साइंस आपको बहुत ही नॉर्मल, एक छोटा फिर नहीं है, आपको बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको पता नहीं होगा कि आप लग रहा होगा कुछ बच्चे को कि मात्र बस इतना ही पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आप आंख फाड़ के बैठे रहिएगा कि क्या क्या है। तो SR रंगनाथन जी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। सियाली रामामृत रंगनाथन, तो आपको याद रखिएगा। 5 लॉ तो बच्चे लोग आपको याद होना चाहिए, हम कई बार बता चुके हैं 5 लॉ क्या है। 5 लॉ को चेंज कौन किया था? OCLC द्वारा चेंज किया गया था। और छठा लॉ कौन सा है? कमेंट में करके जरूर बताएं। 5 लॉ में छठा लॉ कब जुड़ा और प्लस किसके द्वारा आया है? जो भी सब्जेक्ट जो बच्चे जानते हैं वो आंसर जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CC के संकेत में बाईं ओर के हिस्से को किसके लिए छोड़ा जाता है? तो CR क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए छोड़ा जाता है। ISBN नंबर का निर्माण किस संस्था के सहयोग से हुआ है? तो IFLA के सहयोग से हुआ है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IFLA के बारे में विस्तार से समझा देता हूँ आपको। IFLA क्या है, कब बना? तो ये 1927 ईस्वी को बना था। इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसको कहा जाता है। तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। प्रथम कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग की शुरुआत किसके द्वारा जाता है? किसको श्रेय जाता है? HP लुहान को जाता है। बच्चे लोग इसमें लास्ट में आपको कंप्यूटर भी जोड़ा जा चुका है। मतलब आपको हर सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस का ऐसा कोई सवाल नहीं है कि आपको इसमें ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर बनाया गया है खास तौर पे आपके लिए। ये क्वेश्चन मैं ये PDF थोड़ा कुछ दिनों में ललिन एकेडमिक टेलीग्राम में नेटवर्क इश्यूज के कारण नहीं बन पा रहा है, मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इन्फ्लुएंट पुस्तक नेटवर्क का निर्माण किस वर्ष किया गया और किस का मुख्यालय कहाँ है? तो गांधीनगर में है, गुजरात में गांधीनगर में है। 1991 में बना है। 1991 में बना है। चलिए बच्चे लोग, जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ मैं कुछ दिनों के बाद जाने वाला हूँ। इसके बारे में विस्तार से हम आपको कई बार क्लास बीच में रुक सकती है, परंतु ऐसा नहीं है, कोशिश करेंगे कि क्लास आपको करवा के जाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन्फ्लुएंट का विकास किसने किया? तो US ने किया था। USDOD के द्वारा किया गया था। NASDAQ वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आपको सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। NASDAQ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1952 को किया गया था। 1952 को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूनेस्को की स्थापना 1946 1946 को की गई थी।
वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन FID की स्थापना की किस वर्ष की गई थी? तो 1895 को की गई थी, 1895 को की गई थी। तो हो सके तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें। अच्छा, FID की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो बच्चे जानते हैं ये क्वेश्चन में सवाल जरूर करें, आंसर का जवाब दें बच्चे लोग कमेंट में करके। हाँ बच्चे लोग, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। CDS और ISIS सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा किया गया था, यूनेस्को द्वारा किया गया था। मेरे साथ बोलते चले, यूनेस्को कब बना? तो 1946 को बना था। नेस्डॉक कब बना? 1952 को बना था। और इन्फ्लुएट कब बना? तो 1991 में बना। तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लें। डिक्शनरी का निर्माण करने वाले को क्या कहा जाता है? लेक्सियोग्राफी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बच्चे लोग, आपसे मैं एक अनुरोध करता हूँ कि बिहार लाइब्रेरियन को जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि मात्र आपके लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट एग्जाम होने वाला है आपको बिहार लाइब्रेरियन को लेकर। क्योंकि इसके बाद कोई पता नहीं है कि 10 साल बाद आए या 15 साल बाद आए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई लाइब्रेरियन वैकेंसी नहीं आया है। तो उम्मीद आप भी न लगाएं कि अगले साल फिर आएगा। तो इससे अच्छा है कि जब भी आए आप मेहनत करके रखें, एग्ज़ाम आए तुरंत आप एग्ज़ाम में दे दें, नोटिस का वेट ना करें, आप पढ़ाई का अपना तैयारी रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 213 क्वेश्चन आ गया बच्चे लोग, 213 क्वेश्चन। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। 1000 क्वेश्चन के करीब मैं आपको लाने वाला हूं, कंप्लीट करवा दूंगा 1000 क्वेश्चन। OCLC नेटवर्क कहाँ स्थित है? तो ओहिया US में स्थित है, ओहिया कॉलेज भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर पाठनीय स्वरूप में प्रलेख है। चलिए 214 क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों। कौन से 3 प्रकार के बेसिक लैंग्वेज का उपयोग कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग में किया गया है? तो मशीनी हो या असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आपको इस PDF में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आपको इतना लाइक बनता है कि सर इतना मेहनत करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए आपको बनाया गया है, तो आप लाइक वीडियो को जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CD-ROM का उद्भव कब किस वर्ष किया गया था? CD-ROM 1985 को किया गया था, 1985 को किया गया था। देखिए बच्चे लोग, आओ सब टीचर का देखिएगा यूट्यूब पे, तो 20 क्वेश्चन आपको 1 घंटा में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं 20 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन से भी प्लस आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो हो सके तो मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। चलिए 216 क्वेश्चन। टाइपिंग में के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो MS-DOS, MS Star, ETC बहुत सारा का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। और कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं आपको मेहनत करके कंप्यूटर से लेकर सारा लाइब्रेरी साइंस का प्रोवाइड कर दिया गया है। और हाँ बच्चे लोग, आज हो सके तो मैं पढ़ाते पढ़ाते थक चुका हूँ, तो अब 250 क्वेश्चन का टारगेट लिया हूँ। चलिए 250 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। चलिए, कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो पास्कल ने किया था। सबसे पहले पास्कल जी के द्वारा बनाया गया था। बग क्या है? एक एरर कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक वायरस के तौर पे काम करता है बग। तो 219 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 220 क्वेश्चन पे, इनिक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है इसका जवाब। चलिए, यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा और एग्जाम में आ चुका है कई बच्चों के एग्जाम में। डॉस 222 क्वेश्चन। डॉस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल ऑपरेटिंग यूजर है। सॉफ्टवेयर वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 ओपन सोर्स पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। ई ग्रंथालय और कोहा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोहा सबसे पहले आया था सॉफ्टवेयर के तौर पे, ये ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर है। ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर किसे बोला जाता है? तो मैं बता देता हूँ, ये टीचर आपको कोई नहीं बताने वाला। ओपन एक्सेस का मतलब होता है कि कोई भी
वेबसाइट आपको गूगल पे फ्री के तौर पे आपको मिल सकता है, आप भी यूज कर सकते हैं कोहा को। तो ज़्यादातर बच्चे लोग लाइब्रेरी जो बच्चे और जैसे कि शोर हो या और भी ग्रंथालय जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं तो उसको आपको प्रोवाइड किया जाता है, पेमेंट दिया जाता है। तो कोहा में कोई पेमेंट नहीं मांगा जाता है, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोहा आपको बनाया गया था 2000 ईस्वी को बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद सोल का प्रयोग किया गया था सॉफ्टवेयर का। तो ये आप नोट डाउन जरूर कर लें, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताने वाला। और हाँ बच्चे लोग, और कुछ मैं लास्ट में आपको इसके पिछले वाले वीडियो को ऐड कर देंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप ज़रूर देखें क्योंकि एडेड है तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार मत कीजिएगा, आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। PMEST के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे जानते हैं इसके बारे में फंडामेंटल, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम जो लाइब्रेरियन किए हुए हैं बच्चे को, खासतौर पे पढ़े लिखे बच्चे को इसके बारे में जानकारी होगी। चलिए, हु इज़ द नाउ फॉर PMEST? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा बना गया है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का जन्म कब हुआ था? तब 12 अगस्त 1892 को माना जाता है, परंतु 9 अगस्त को इनका रियल डेट ऑफ बर्थ है। जो भी आए आपके सामने 12 अगस्त हो तो टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, विच स्कीम और क्लासिफिकेशन इंडेक्स रिलेटेड बाय DDC? DDC कब आया आपको पता है? DDC आपका 1876 में आया है, मेल्वे डेवी के प्रयासों से आया है। मेल्वे डेवी ने DDC का लॉन्च किया था। उसी टाइम आपको ALA के द्वारा ये ALA का भी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1876 ईस्वी में, 1876 में ही हुआ था। तो बच्चे लोग DDC आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज नाउ ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन रिसर्च, DRTC, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। और बच्चे लोग ये कब बना है पता है आपको? जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। फोर्थ क्वेश्चन बच्चे लोग, हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रोलेगोएमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? इसका स्थापना डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा किया गया है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, बीच स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन मैक यूज ऑफ द मेन क्लास CCC? चलिए, इसके नीचे भी बताया गया है CC कब बना है, तो 1933 में बना, 1933 में बना है, 1933 में बना है। आपको पता है 5 लॉ कब बना था? 5 लॉ को प्रकाशन किए हुए 1931 में प्रकाशन हुआ था 5 लॉ, परंतु उसके 2 साल बाद ही आपका CCC का CC का स्थापना हुआ था। हाँ, तुरंत 1 साल प्लस आपको CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का भी स्थापना हुआ था 1934 में। तो बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर लें इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए आज का छठा क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन, चलिए जैसे कि छठा 7वां क्वेश्चन हो चुका है, कॉलोन क्लासिफिकेशन 1933 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर DDC वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम आपको बताया अभी, DDC का पब्लिकेशन कब हुआ था? 1876 में हुआ था, 1876 में हुआ था। और कहाँ थी? US अमेरिका में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? मेल्वे डेवी के द्वारा हुआ था। बच्चे लोग ये मुंह पे आप याद जरूर रखें क्योंकि आपको ऐसा याद हो जाएगा, बाई चांस आपको एग्जाम में आ गया तो आप भूलने की संभावना में आ जाइएगा, इसलिए है कि आराम से आप क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लें। 9 क्वेश्चन है, लेटेस्ट कोलन क्लासिफिकेशन, जैसे कि हम अभी आपको कुछ देर पहले ही बता दिए थे कि 1987 में 7 एडिशन आ चुका है CC का। जैसे कि अभी पहला एडिशन कब आया था? तो 1933 में आया था। तो बच्चे लोग नोट डाउन जरूर करें, जैसे कि अभी आपको कुछ देर में 6 एडिशन भी बताने वाले हैं आपको एग्जाम में। फर्स्ट एडिशन प्लस लास्ट एडिशन जो 7वां एडिशन आया है, तो वही बताइए कि DDC में कितना एडिशन अभी तक आया है? तो 23 एडिशन आ चुका है, 23 एडिशन आ चुका है। तो लास्ट एडिशन कब आया था? तो 2011 में आया है DDC का। तो बच्चे लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लें क्योंकि आपको बहुत ही फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन, विच स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन्वेंट बाय CA कटर? CA कटर द्वारा क्या हुआ है? तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 में हुआ है, 1891 में हुआ है CA कटर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं, 1992 में क्या हुआ है, किस आयोजन किया गया था आपको पता है? चलिए मैं बता देता हूँ, इफ्ला का आयोजन किया गया था डॉक्टर रंगनाथन जी का 100 वर्ष पूरा होने पे, 100 वर्ष पूरा होने पे, इनका 100 वर्ष होने पे। और ख़ास तौर पे 1992 पे ही आपको बता देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, छठा लॉ, 6 लॉ, आप बच्चे लोग को पता नहीं होगा क्या होगा, लाइब्रेरी ऑफ फ्रीडम। बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर लें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ्ला के बारे में आप जानना जरूरी करें क्योंकि एग्जाम में हो सके तो एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए 11 क्वेश्चन,
सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वाज डेवलप इन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा कि किसके द्वारा हुआ, कब हुआ, तो जेडी ब्राउन द्वारा हुआ है, 1906 ईस्वी में हुआ है, 1906 ईस्वी को हुआ है। तो बच्चे लोग ये याद रखिएगा कि ऐसे नहीं पूछेगा कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन की सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का पिता किसे बोला जाता है या डेवलप किसके द्वारा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि मैचिंग करने का ऑप्शन देगा, डीडीसी कब आया, फिर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कब आया, यूडीसी कब आया। तो आपको याद रखना जरूरी है सब कुछ एक तरह नोट डाउन करके। चलिए, हाँ बच्चे लोग, जिनको पीडीएफ चाहिए, ललिन एकेडमिक 2.0 बनने वाला है। बस आप कुछ दिन का वेट कीजिए, वो बन के आपको तैयार हो जाएगा, और सारा पीडीएफ और साथ में टेस्ट सीरीज भी मैं दूंगा आपको टेलीग्राम पे। बस मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने के बाद ही अच्छा लगता है पढ़ाने का। चलिए 12 क्वेश्चन पे आते हैं। डीडीसी वाज फर्स्ट पब्लिश, जैसे कि आपको बताएं 1876 में। आप देख सकते हैं कि डीडीसी हो या सीसी कई बार पूछा जाता है, तो होने की संभावना क्या है, 100 to 100% है कि आपको एग्जाम में ये सवाल आएगा ही आएगा। चलिए, नेशनल सिस्टम ऑफ डीडीसी, ये प्योर नेशनल है, मतलब इसको क्या बोला जाता है, अंकन बोला जाता है। अंकन के बारे में कौन कौन बच्चे जानते हैं, कमेंट में करके बताएं। शुद्ध अंकन होता है, एक मिश्रित अंकन होता है, तो जिसमें से ये शुद्ध अंकन में आता है डीडीसी आपका शुद्ध अंकन में आता है। और दूसरा होता है मिश्रित अंकन, तो मिश्रित अंकन में आपका सीसी आता है, फिर यूडीसी आता है आपका मिश्रित अंकन में। नोट डाउन जरूर कर लें, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये खुद आएगा एग्जाम में। चलिए 14 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। द थर्ड पार्ट ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब अबाउट, इसका थर्ड पार्ट क्या है, मतलब 3 भाग में बटा हुआ है, तो तीसरा पार्ट पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर होगा इंडेक्स होगा। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट रखिएगा, 3 पार्ट होता है तो तीनों पार्ट के बारे में जानें, आपसे कोई इजी वे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और ये जैसे कि ये पीडीएफ ललिन एकेडमिक द्वारा बनाया गया है आपके लिए स्पेशल वीबीआई क्वेश्चन, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें इतना मेहनत करने के बाद। चलिए 16 क्वेश्चन पे आते हैं, 15 क्वेश्चन आप खुद नोट डाउन कर लीजिएगा। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम आपको PMEST के बारे में जानते हैं। इस P का मतलब होता है पर्सनालिटी, M मतलब मैटर होता है, E मतलब एनर्जी होता है, S मतलब स्पेस होता है, T मतलब टाइम होता है। लिख लीजिए बच्चे लोग, नोट डाउन कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। और ये खास तौर पे जब CC लाया गया था डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा 1933 में, तो उसी टाइम इसको भी यूज किया गया था। इसके द्वारा आपका एक लाइब्रेरी साइंस अधूरा माना भी जाता है, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें। चलिए 70 क्वेश्चन, फैक्ट एनालिसिस वाज फर्स्ट डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा किया गया है, डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा किया गया है। 18 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG वाज एस्टैब्लिश्ड एट, इसका आंसर होगा लंदन में हुआ, यूके में 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ है। बच्चे लोग एक नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले आप जिसमें कॉपी में लिखिएगा तो उसको आप एक बार देख के जाइएगा, तो होने की संभावना रहता है। और हाँ, ये बिहार स्पेशल तो है ही, प्लस आप DSSB हो या रेलवे में या KVS में भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप ये वीडियो, आप कोई भी एग्ज़ाम, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो क्वालिफाई होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 90 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग, बस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अपूबा सबसे इंपॉर्टेंट है, अपूबा अरेंजमेंट फॉर बुक इन लाइब्रेरी वाइज सिस्टम, किसके द्वारा लाया गया है, तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा लाया गया है। डॉक्टर एसआर रंगनाथन का पूरा नाम याद रख लीजिएगा बच्चे लोग, क्यों कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि डिग्रीधारी बच्चे लोग को ज़्यादातर पता नहीं होगा कि डॉक्टर रंगनाथन जी का नाम पूरा क्या है। सियाली रामामृत रंगनाथन होता है, नोट डाउन कर लें, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आज का 20 क्वेश्चन, द वर्ड क्लासिफिकेशन वाज लैटिन भाषा के किस भाषा से बना है, तो क्लासिक से बना है, क्लासिक से बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से टिक आउट कर सकते हैं इस क्लास करने के बाद। और हाँ बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट है कि क्लास करने के बाद आप MCQ जैसे कि मैं तो करवा ही रहा हूँ, प्लस आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लें कहीं, कि आपको बहुत फ़ायदा होगा।
और मेरे साथ तो जुड़े रहे आप लोग, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज में रोज ऐसे एमसीक्यू लाता हूं, तो जिससे कि आपकी संभावना बनता है कि बिहार लाइब्रेरियन का संभावना। चलिए, जैसे कि मॉडल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, खास तौर पे क्लासिफिकेशन का पिता किसे बोला जाता है आपको पता है? अरस्तू को बोला जाता है, अरस्तू को बोला जाता है। लेकिन मॉडल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का पिता किसे बोला जाता है, या फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? तो मॉडल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन तो मेल्विन डेवी को बोला जाता है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन जरूर कर लें। हाँ, खास तौर पर ये केबीएस में क्वेश्चन आ चुका है, और ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है कि क्लासिफिकेशन का पिता किसे बोला जाता है, अरस्तू को, और मॉडल लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन तो मेल्विन डेवी को। दोनों बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, आप थोड़ा सोच समझ कर इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन इज एसोसिएटेड विथ, इसका आंसर होगा 1955 में हुआ है और बिलिस के द्वारा। खास तौर पे 1935 को याद रखिएगा, 1935 ईस्वी को याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है 23 क्वेश्चन। नेशन, आपको जैसे कि हम बताएं यूडीसी, इसके जस्ट पीछे आया था डीडीसी का अंकन कैसा है, नेशन कैसा है, तो आपको उसमें मिला था शुद्ध नेशनल मिला था, इसमें मिक्स्ड बोले थे। जैसे कि मिश्रित और शुद्ध अंकन होता है दो प्रकार के, जैसे कि हम अभी आपको बताएं कि यूडीसी आपको मिश्रित अंकन मिलेगा, मिक्स्ड अंकन मिलेगा, और सीसी भी आपका मिक्स्ड अंकन ही है, और यूडीसी आपको शुद्ध अंकन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लें। जैसे कि ये इसके पिछले वाले अपूर्वा के बारे में आपको बताएं थे, रंगनाथन जी इसके द्वारा लाया गया था। ओहो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपसे हम कई बार कमेंट में करके पूछे हैं कि मेल्विन डेवी का जन्म तिथि बताएं और मरण तिथि बताएं। तो आज चलिए, आज मैं विस्तार से समझा ही देते हैं आपको मेल्विन डेवी का जन्म और मरण दिन कब है। तो 10 दिसंबर 1851 को हुआ था, और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1931 में हुआ था। और 31 से ही रंगनाथन जी का दिन बदला था, ऐसा बोला जाता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आप दोनों को, मेल्विन डेवी और रंगनाथन जी को याद रखना जरूरी है आपको। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एक लाइक जरूर बनता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार लाइब्रेरी में आने की संभावना है, बिहार क्यों, रेलवे हो या केबीएस या एनबीएस, सारे एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए 26 क्वेश्चन, व्हेन देयर इज रिलेशन बिटवीन टू आइसोलेट ऑफ द फैक्ट बिलोइंग टू सेम सब्जेक्ट, इट इज इसका आंसर होगा इंट्राफैक्ट होगा, इंट्राफैक्ट। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूडीसी कब बना? 1905 ईस्वी को बना था, और किसके द्वारा बना है? तो हेनरी लाफॉन्ट के द्वारा बना है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बच्चे लोग। और हाँ बच्चे, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आपको लाइक जरूर बनता है, एक लाइक तो बनता है। और हाँ, जो बच्चे प्लेलिस्ट मेरा कंप्लीट कर लेगा तो मैं गारंटी करता हूँ वो 100% उनका जॉब होना तय है, क्योंकि ये मैं सारा का सारा सब्जेक्ट का क्लास आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जैसे 28 क्वेश्चन पे देते हैं, द फर्स्ट वॉल्यूम डीडीसी द कितने पेज में बटा हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये एग्जाम में आ चुका है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आने की संभावना है। ये 42 पेजों में बटा हुआ है, तो बच्चे लोग ये इसको नोट डाउन जरूर कर लें। जैसे कि आपको PMEST के बारे में बता रहे थे, आपको जस्ट इसके पीछे बताए थे, तो ई का मतलब बता रहा है सिंबल, बताइए मेन क्लास क्या है? तो एनर्जी था। याद रखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है, रंगनाथन जी द्वारा आया है PMST वाला, तो ई का मतलब होता है एनर्जी, जैसे हम आपको जस्ट पहले बताए थे। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मैक्स यूज ऑफ मेन क्लास CC, मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि फिर से हम आपको ये बता चुके हैं, क्लासिफिकेशन वाज डेवलप बाय C.A. कटर। C.A. कटर कब? 1991 में किया गया है। तो बच्चे लोग सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नेट में, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आ चुका है इस साल। जो बच्चे हम मेरा वीडियो देख के गए होंगे उनको जरूर ही फायदा होगा यूजीसी नेट में। जैसे कि ये पूछा गया था, द 6th एडिशन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन कितने वैल्यू में बटा हुआ है? तो 3 वैल्यू में बटा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि 19th एडिशन कितने भागों में बटा हुआ है, 22 एडिशन कितने भागों में बटा हुआ है। जैसे कि हम आपको विस्तार से नीचे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन है, जैसे कि 5 फंडामेंटल कैटलॉगिंग किसके द्वारा आया था? ऐसा रंगनाथन जी द्वारा आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। आप इतना बिहार लेवल का मैं तैयारी नहीं करवा रहा कि जिससे ही बस इसी लेवल का बाई चांस हार्ड पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको ऐसा ना लगे कि सर नहीं पढ़ाएं। चलिए 19 एडिशन में देखिएगा 3 वैल्यू में बटा हुआ है, देखिएगा कोशिश कीजिएगा। फिर 22 एडिशन 22 क्वेश्चन में 4 वैल्यू में बटा हुआ है डीडीसी का खास तौर पे। तो बच्चे लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। आपसे ये एडिशन पूछा जाएगा कितने भागों में 16 एडिशन बता हुआ है या 24 या। चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट मार्क 1 के बारे में विस्तार से समझाते हैं आपको। इफ्ला द्वारा एसोसिएटेड ये प्रोजेक्ट चलता है इफ्ला के द्वारा। तो मार्क 1 आपको कब आया था पता है आपको?
आपको पता होना चाहिए 1966 में मार्क 1 बना था। और हाँ, इंपॉर्टेंट है कि मार्क 21 आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 1999 में बना था। और आपसे ये कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी पूछे थे आपसे, तो इसका इंपॉर्टेंट रखिएगा। मार्क 21 आपसे पूछेगा, मशीन रीडेबल कैटलॉग होता है इसका फुल फॉर्म, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए 37 क्वेश्चन, डीआरटीसी सबसे पहले रंगनाथन जी द्वारा बनाया गया था। ये बेंगलोर में है। अब कब बना था डीआरटीसी, आपको पता होना चाहिए 1962 में डीआरटीसी की स्थापना की गई थी। तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड वाज डिजाइन्ड बाय, इसका आंसर होगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा डिजाइन किया गया था। हाँ बच्चे लोग, कुछ और सवाल पूछ लेते हैं आपसे। एस आर रंगनाथन का फुल फॉर्म बताएं। और प्लस जैसे कि फुल फॉर्म के साथ प्लस उनका डेट ऑफ बर्थ, खासतौर पे 12 अगस्त को ना बताना, 12 अगस्त 1892 को जो जन्म हुआ था। प्लस आप रियल डेट आपको मालूम है तो 9 अगस्त को भी माना जाता है। तो एग्जाम में ज़्यादातर आपको 12 अगस्त रहे तो ही टिक आउट कीजिएगा। और हाँ, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1934 ईस्वी में स्थापना हुई थी, इसको बनाया गया। तो बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, CC मतलब आप समझे, C नहीं, CC कोलन क्लासिफिकेशन कब आया था पता है आप लोगों को, 1933 में आया था, 1933 में आया है। तो नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। आज का सेकंड क्वेश्चन, यूनिटर्म इंडेक्स वाज डेवलप इन, कब उसका ऐसा स्थापना हुआ था, 1953 को हुआ था, 1953 को हुआ था। बच्चे लोग एक बिहार स्पेशल के लिए कॉपी बुक बनाए, नोट डाउन, और मैं स्पेशल लाऊंगा आपके लिए। और मोनिट्रम और ट्यूब द्वारा किया गया था, मोनिट्रम ट्यूब के द्वारा किया गया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन आते हैं आज का। आज शेयर लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, VBI क्वेश्चन है। जो बच्चे ये वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिहार लाइब्रेरी तो कन्फर्म ही है आपके लिए होने की। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग वाज फर्स्ट पब्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1923 को हुआ था, 1923 को हुआ था, 1923 ईस्वी को हुआ था। बच्चे लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, जिनको PDF चाहिए, खास तौर पे जिनको ये PDF चाहिए, वो ललिन एकेडमिक 2.0 बनने वाला है टेलीग्राम, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। मात्र हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, आज संडे है तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आज टेलीग्राम बनने की संभावना है। और बनाने के बाद मैं लिंक यूट्यूब पे ऐड कर दूंगा, तो आप जुड़ें। और ख़ास तौर पे टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे हम, आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट बाय फर्स्ट पब्लिशिंग इन, ओ वेरी इंपॉर्टेंट, LCSH लिस्ट बाय स्टार्टेड इन 1898 को हुआ था, 1898 को हुआ था। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये KBS में आया हुआ क्वेश्चन है और NVS में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सके तो संभावना बनता है। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू वाज डेवलप बाय SR रंगनाथन। कैनन के बारे में मैं विस्तार से समझा दूंगा, क्योंकि कैनन के बारे में आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे लोग खास तौर पे अभी बहुत लोग सिर्फ 42 की डिग्री लेके बैठे होंगे, तो उनको पता नहीं होगा किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको बस इजी मीडियम में मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मतलब 100 में से आप जानते ही होंगे 25 क्वेश्चन ईजी में आता है, तो ये ईजी वे में आने की संभावना है। और प्रीवियस ईयर मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका हो सके तो पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए 6 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। द लेफ्ट हैंड एरिया ऑफ द ट्रेसिंग सेक्शन इन CCC इज यूज्ड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। विच वन कंट्री हैज ऑन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसका आंसर बच्चे लोग बताएं। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का बिब्लियोग्राफी है। तो बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वां क्वेश्चन, इन विच ईयर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डेवलप बाय मार्क 1, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क 1 कब आया है। इसका फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉग। ये कब आया है, 1968 में आया है, 1968 में आया है, 1968 में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक और ही क्वेश्चन है। तो मार्क 21
21 कब आया है बच्चे लोग? मार्क 21 कब आया है? तो चलिए इसके बारे में बता देते हैं हम आपको। 1999 में आया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क 21 के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो नोट डाउन जरूर कर ले। चलिए, ISBD डेवलप वाई किसके द्वारा होम होता है? किसके डेवलप द्वारा होम होता है? तो इफ्ला के द्वारा डेवलप होता है। इफ्ला के द्वारा। इफ्ला कब बना है पता है आपको? इफ्ला बना है 1927 को बना है। 1927 को बना है इफ्ला। तो बेचारा आप लोग इफ्ला, खास तौर पे बच्चे लोग इफ्ला के बारे में विस्तार से समझ जाएं, क्योंकि इफ्ला के अभी अध्यक्ष कौन है, कब बना, आजकल क्या हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन। हाँ, एक और है ISBN। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आए भी गया। मैंने डिजिटल द ISBN नंबर पहले 10 डिजिट का होता था, अब 13 डिजिट का है। तो कब चेंज हुआ? तो 2007 ईस्वी में। 2007 ईस्वी में आपका 10 डिजिट का ये ISBN नंबर हुआ करता था, लेकिन अब 2007 के बाद ये 13 डिजिट का होने लगा है, मतलब 13 डिजिट का होने लगा है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कितने भागों में विभक्त है इसके अंदर, तो आप बता सकते हैं 13 डिजिट में आपको 5 डिजिट में बटा हुआ है, और 10 डिजिट में आपको 3 भागों में बटा हुआ है। तो ये नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, बच्चे लोग। एग्जाम में आपसे संभावना है कि पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब हुआ है? तो 1934 ईस्वी में हुआ है। 1934 में हुआ है। 1934 में हुआ है, और SR रंगनाथन जी के द्वारा हुआ है। तो बच्चे लोग ये नोट डाउन जरूर कर लें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 15 क्वेश्चन। कैनन ऑफ प्रोटेशन इज रिलेटेड टू विथ, इसका आंसर होगा कैटलॉग का है। ये कैटलॉग से डिपेंड करता है। 16 क्वेश्चन। विच वन रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइज PRECIS का होता है, इसका चेन प्रोसेस के द्वारा होता है। चलिए 17 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, सबको आप इंपॉर्टेंट है, तो PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ललीन एकेडमिक 2.0 पे। बस आप वीडियो को जरूर लाइक करें बच्चे लोग। हु डेवलप चैन इंडेक्स? SR रंगनाथन द्वारा चैन इंडेक्स किया डेवलप किया गया था। बच्चे लोग आजकल के एग्जाम में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेन इंडेक्स जैसे कि SR रंगनाथन द्वारा बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। विच ईयर द यूनिट्रम वाज डेवलप बाय? 1953 को हुआ था। 1953 को हुआ था। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। CCC आपको जैसे कि अभी बताया क्लासिफाइड कैटलॉग कोड SR रंगनाथन द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो 1934 में किया गया है। 1934 में किया गया है। बच्चे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद तो एक लाइक बनता है बच्चे लोग। और टेलीग्राम पे टेंशन ना लें। हाँ, और मेरा कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें, क्योंकि मैं उसमें टेस्ट सीरीज में पर डे हो सके तो मैं अपलोड कर ही देता हूँ। तो आप कोशिश करें कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देता हूँ, तो हो सके तो उसको टेस्ट के तौर पे आप जरूर टच करें। चलिए 20 क्वेश्चन आज का 20वां क्वेश्चन। विच लार्जेस्ट इंडेक्स ऑफ द क्लासिक कैटलॉग कोड? अभी तक फिलहाल CC का 5th एडिशन कब आया है? तो 5th एडिशन आया है आपका 1964 में आया है। 1964 में आया है। हाँ, एग्जाम में आपको मैं बता देता हूँ CC का फर्स्ट एडिशन कब आया है, तो 1934 में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट एडिशन कौन सा है? तो 7 एडिशन अभी तक में आया है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इसका, और 6 एडिशन याद रखिएगा, और 7 एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आप एग्जाम में याद करके जाइएगा, क्योंकि ये तीनों की संभावना है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि आपको एग्जाम में CC कब आया ये तो ठीक है, सवाल आपको इजी वे में पूछ सकता है, लेकिन हार्ड वे में आपको नहीं पता होगा तो आपको पूछा जाएगा। तो आप बच्चे लोग तैयारी करके जाएं। चलिए 22 क्वेश्चन पे आते हैं। आज के लिए 26 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको विषय सब्जेक्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसको बाद में मैं पढ़ा दूंगा मैं थ्योरी क्लास के तौर पे। चलिए 22 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पूछा जाएगा कि द मेन एंट्री अकॉर्डिंग टू CC, कितने सेक्शन हैं आपके CC के द्वारा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ACR 2 के द्वारा मेन एंट्री में कितने सेक्शन है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन आएगा आपके लिए। तो CC में 6 एडिशन है आपका। 6 एडिशन याद रखिएगा, छठा एडिशन चल रहा है, मतलब 6 सेक्शन होता है। और उसी में ACR 2 आपका होता है 8 सेक्शन में होता है। तो नोट डाउन जरूर कर ले बच्चे लोग। 24 क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चे लोग। 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन LCSH लिस्ट बाय 1898 में हुआ था। 1898 में हुआ था। बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
25 क्वेश्चन आज का। रिकॉल वैल्यूम और वाज डेवलप बाय एसआर रंगनाथन, जैसे हम आपको जस्ट इसके पीछे बताए थे। 26 क्वेश्चन। इसके बाद मैं विस्तार से, अरे ACR 2 के बारे में आपको नहीं बताया ना, ACR 2, इसके पहले हम आपको ACR के बारे में बताते हैं। ACR कब पहले आया था? तो 1967 में आया था। 90 लिख लिया बच्चे लोग, अभी इसमें क्वेश्चन पे नहीं आया था, मैं PDF में ऐड नहीं हुआ था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसका आंसर होगा 1967 में ACR 1 आया था। ACR 1 आया था, ठीक है। और ACR 2 आप कब आया था? तो 1987 में आया था। तो बच्चे लोग ये नोट डाउन जरूर कर ले आप, ACR 2 के बारे में और ACR 1 के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर ACR का उपयोग किया जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 क्वेश्चन। द लेफ्ट हैंड द एरिया ट्रेसिंग सेक्शन CCC यूज फॉर द CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री होगा। चलिए बच्चे लोग, आपको आज इतना ही पढ़ाते हैं, फिर लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में थ्योरी क्लास में लाने वाला हूं कुछ दिनों में। आज बिहार स्पेशल लाइब्रेरी के लिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और हाँ बच्चे लोग, लाइक करें जरूर वीडियो को, और टेलीग्राम में प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।